हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी पनरिया और आप सभी का रेखा शालू पनरिया चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आइए जानते हैं हम मार्गशीर्ष अमावस्या के बारे में। मार्गशीर्ष अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार विशेष महत्व रखती है। यह दिन विशेष रूप से पितृदोष निवारण, पितृ तर्पण और पूर्वजों की शांति के लिए, पूजा पाठ और स्नान दान के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन को लेकर लोगों में कई मान्यताएं और विश्वास हैं, जिनके आधार पर यह दिन खास तौर पर पुण्य की प्राप्ति और पितृ संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए महत्व रखता है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या कब है। मार्गशीर्ष अमावस्या नवंबर या दिसंबर महीने में पड़ती है। चूँकि इस वर्ष मार्गशीर्ष अमावस्या की तिथि 30 नवंबर को सुबह 10:29 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 दिसंबर को सुबह 11:50 पर समाप्त होगा। तो ऐसे में 1 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या व्रत रखना बहुत ही उपयुक्त माना जाएगा। दोस्तों, आइए हम जानते हैं पितृतर्पण के महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृतर्पण और पितृ पूजा का विशेष महत्व है। इसे पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का दिन माना जाता है। पितृतर्पण से पितृ दोषों का निवारण होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से पितरों के निमित्त तर्पण, स्नान और दान करना चाहिए। तर्पण के समय खास कर यह ध्यान रखना चाहिए कि पितरों के नाम से जल, तिल और पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही विशेष मुहूर्त में पूजा करना सर्वोत्तम माना जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति और पितृकृत्यों का सही तरीके से निर्वहन हो सके। तो दोस्तों, इस व्रत को रखने से पहले आइए हम इसके शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन विशेष मुहूर्त के बारे में पंडितों का कहना है कि सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का समय अत्यंत शुभ है। इस दौरान तर्पण और पूजा करने से सबसे अधिक लाभ होता है। इस समय में पितृ तर्पण और विशेष रूप से गाय के दूध से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जाकर आप लोग हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी त्यौहार, तीज, जो भी एकादशी वगैरह आता है उन सब से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को जल्द ही जल्द मिल सके एंड समय पर मिल सके। तो अब हम बात करते हैं पितृतर्पण करने की विधि के बारे में। दोस्तों, जब तक हमें इसके विधि विधान के बारे में संपूर्ण जानकारी ना हो, हम इस व्रत को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले स्नान और शुद्धता पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले इस दिन विशेष रूप से नदी या तालाब में स्नान करने का महत्व है। अगर यह संभव न हो तो घर में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद शुद्ध कपड़े पहनें और पवित्रता बनाए रखें। दूसरी बात यह आती है कि पितृ पूजा की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए तांबुल, पान सुपारी, तिल, गेहूँ, ताजे फूल, कच्चा दूध, घी, शहद और जल का संग्रह कर लें। इन सभी को विशेष रूप से पितरों के नाम से अर्पित करें। अब तीसरी बात आती है पितृ तर्पण। पूजा स्थान पर एक नया पात्र रखें, उसमें जल भरें और उसमें तिल, कुंवार चावल और फूल डालें। फिर अपने पितरों के नाम का उच्चारण करते हुए यह जल पात्र को दक्षिण की ओर करके अर्पित करें। साथ ही ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब चौथी बात यह है कि हमें भोजन भी अर्पित करना होता है। इस दिन विशेष रूप से पितरों को उनका पसंदीदा भोजन अर्पित करें। यदि परिवार में कोई पितृपक्ष का आयोजन हो रहा हो तो उनका भोजन तर्पण करने से पूर्व अर्पित किया जाता है। अब आता है पांचवा और लास्ट, दान। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से तिल, जल, गेहूँ, चावल या फल दान करने की परंपरा है। गाय या कुत्ते और ब्राह्मणों को दान देने से विशेष पुण्य मिलता है। इसमें
छठवीं बात यह है कि हमें गायत्री मंत्र और विशेष पूजा का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे गायत्री मंत्र का जाप भी पितृ पूजा में लाभकारी माना जाता है। इसके साथ साथ विशेष रूप से ओम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करके पितृ तर्पण करना चाहिए। इससे हमें विशेष लाभ मिलता है। अगर आपसे हो सके तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर विशेष पूजा विधि भी कर सकते हैं। जैसे आप तर्पण के साथ हवन भी कर सकते हैं। पितृ तर्पण के साथ अगर घर में हवन किया जाए तो यह अत्यधिक फलदायी होता है। हवन में तिल, घी और कच्चा दूध डाला जाता है। इसके साथ ओम स्वाध्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए हवन करना चाहिए। दूसरा है कुबेर पूजन भी आप कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से धन संपत्ति और समृद्धि के लिए कुबेर पूजन भी किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन कुबेर भगवान की पूजा करने से घर में समृद्धि आती है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस व्रत और पूजा के दौरान हमें ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं करना चाहिए जिससे कि पूजा विधि में बाधा उत्पन्न करे। तो मार्गशीर्ष अमावस्या पर कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि इनसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता और पुण्य का ह्रास होता है। पहली चीज़ है, हमें नकारात्मकता से बचना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मकता, विवाद या झगड़ा ना करें। यह दिन पितरों के प्रति श्रद्धा का दिन है, इसलिए इस दिन मानसिक शांति बनाए रखें। दूसरी बात है, गंदे कार्य न करें। इस दिन शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदे कार्य जैसे मदिरा का सेवन, झूठ बोलना या निंदा करना इस दिन से संबंधित नहीं है। इस दिन नई शुरुआत ना करें। मार्गशीर्ष अमावस्या पर नए कार्य की शुरुआत या महत्वपूर्ण सौदों में लिप्त ना हों। इस दिन धार्मिक कार्यों में ही संलग्न रहना चाहिए। चौथी बात है, घर में अपवित्रता ना फैलाएं। घर में किसी प्रकार की अपवित्रता या गंदगी ना फैलने दें। घर की साफ सफाई इस दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन पितृ तर्पण पूजा, स्नान और दान के माध्यम से पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का होता है। इस दिन की विशेष पूजा विधि से न केवल पितृदोष निवारण होता है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन भी होता है। अगर आप इस दिन की पूजा विधि को सही तरीके से करते हैं और मन, वचन और क्रिया से शुद्ध रहते हैं तो पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी एंड आप लोगों को पितृ तर्पण की पूजा विधि, साथ ही आपको इस दिन कौन से कार्य नहीं करने हैं, ये सब अच्छे से समझ आ चुके होंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।